दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे आए दिन दोस्तों कुत्ते के काटने का जो मामला है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे दोस्तों रेबीज का जो रोग है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब दोस्तों कवर करेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स है रेबीज के, देखेंगे किससे फैलता है, क्यों फैलता है दोस्तों, लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, सभी देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रेबीज जो बीमारी है वो कुत्तों से ही नहीं बल्कि बिल्लियों तथा बंदरों के काटने से भी फैल जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आपके बॉडी में कहीं पे चोट लगा हुआ, घाव है, वहाँ खरोच लगा हुआ जिससे आपका ब्लड निकल रहा है, जिससे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर इन जानवरों को, जैसे कि कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों के, अगर जानवरों को लार यानी कि थूक भी अगर आपके कांटेक्ट में आ जाता है खुले घाव पर, तो भी दोस्तों इससे रेबीज फैलने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग इसका सावधानी रखें, ठीक है। तो देखते हैं, पागल हो गए कुत्ते कभी भी दोस्तों काट सकते हैं, और यह रेबीज जो रोग है इसी से फैलता है और इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बदले बदले रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखें, कोई भी कुत्ता जैसे कि एकदम काटने ही लगता है, तो आप ऐसे जो जानवर, जो जंगली कुत्ते हैं, जो रोड पे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनसे आप बचने का कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों जो रेबीज हो जाता है उसके बाद दोस्तों एक लास्ट जो निश्चित समय के बाद दोस्तों मौत जो है संभव है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि दोस्तों जो रेबीज जो रोग है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, ये इतना खतरनाक बीमारी है कि इसमें दोस्तों एंटीबॉडी देने पर भी यह काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए अब इससे आप लोग बच सकते हैं। कुत्ते से आपको बचना है दोस्तों, बंदरों से बचना है और बिल्लियों से भी बचना है। कोशिश करें आप इनके संपर्क में ना आए। और आप लोग अगर पालतू अगर रखे हो, घरेलू जो आप लोग ये तीनों अगर पाल के रखे हुए हैं, तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा कि आपको क्या करके रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसका जो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि दोस्तों रेबीज है, ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जो दोस्तों इसका जो लक्षण है दोस्तों रेबीज का, वो मनुष्य में वो 1 से 3 महीने में इसका लक्षण जो है दिखना चालू हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स यानी संकेत क्या क्या है, तो आपको पानी से डर लगने लगेगा, जिससे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आपको पानी से बिल्कुल डर लगने लगेगा तो समझिएगा कि रेबीज का आप शिकार हो चुके हैं। उसके बाद अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, चंचल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद माइल्ड फीवर, हल्का बुखार रहने लगेगा। उसके बाद दोस्तों सिर दर्द, काटने की जगह पर दर्द आपको महसूस होने लगेगा, जहाँ पे ये जानवर काटे हैं, जैसे कि कुत्तों, बिल्ली तथा बंदरों के काटने वाला जो जगह है वहाँ आपको पेन महसूस होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, और इसके साथ साथ सिर दर्द भी होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपका गर्दन में है सूजन होने लगेगा, यानी स्वेलिंग इन नेक, गर्दन में आपको सूजन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका चिंता बढ़ने लगेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको निगलने में भी कठिनाई होने लगेगा। और लास्ट का इसका जो सिम्टम्स है दोस्तों, जो हृदय गति है वो तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हृदय गति बढ़ना बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। हृदय गति नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट होता है 72 to 80, वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 पार हो जाएगा, यानी आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों ये जो रेबीज है इसमें कौन सा वैक्सीन लगता है और ये कैसे काम करता है दोस्तों। तो जो रेबीपुर वैक्सीन है दोस्तों, रेबीपुर, ये नोवार्टिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये एक इंजेक्शन है, यह एंटीबॉडी बनाकर इम्यूनिटी विकसित करने में मदद करता है बॉडी में, याद रखिएगा। और एंटीबॉडी क्या करते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी वे प्रोटीन होते हैं जो वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करते हैं, याद रखिएगा एंटीबॉडी। लेकिन दोस्तों रेबीज में क्या होता है कि एंटीबॉडी ही काम नहीं करता है, ठीक है। पेशेंट में जो दवा होता है इसमें डेथ इसलिए हो जाता है क्योंकि रेबीज वाले इंसान में एंटीवायरल दवाएं भी काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। जो मस्तिष्क का जो नस है खून पहुंचाने वाला, वही ब्लॉक हो जाता है, जिसमें दोस्तों धीरे धीरे है मृत्यु होने लगता है और बिहेवियर भी उसी जानवर जैसा होने लगता है। तो हम लोग अब देखते हैं दोस्तों, इससे ट्रीटमेंट से पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग दोस्तों इससे कैसे बचें। अगर आप लोग पालतू ये जानवर रखे हुए हैं घर में, ये तो बहुत खतरनाक है रखना, फिर भी आपको इससे बचना है, तो आप इससे समय समय पर दोस्तों, इनका जब उम्र 3 महीना हो, 3 महीना उम्र होने से पहले इनको समय समय पर आपको टीका लगवाते रहना है, ठीक है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिन वैक्सीन आपको घरेलू जानवर को 3 महीने को उम्र से पहले ही लगवाना चाहिए, समय समय पर, याद रखिएगा। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिन वैक्सीन
इनका जब उम्र 3 महीना से पहले ही आपको लगवा लेना है, 3 महीने के बाद नहीं, समय समय पर टीका लगवाते रहिए अगर आप पालतू रखें तो। वरना दोस्तों आप इनको नहीं रखें घर में, इनसे बचें, क्योंकि दोस्तों इनका काटने से नहीं बल्कि इनके जो लार और थूक होते हैं उनसे भी रेबीज फैलने का खतरा होता है, जो कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं ब्लड के, इस कारण। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जहाँ पर आपको दोस्तों बाइट किया गया है यानी काटा गया है कुत्ते, बिल्ली और बंदर द्वारा, तो उस स्थान को दोस्तों एकदम साफ जो है पानी से धोएं, अच्छे से धोना चाहिए 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, डॉग को जो है मॉनिटर करते रहना आपको। जैसे आपको कोई कुत्ता काटा है तो उसको मॉनिटर करते रहिए। और ये कब तक करना है, तो अगर वह 5 दिनों तक नॉर्मल रहता है तथा वो मतलब जिंदा रहता है, लाइव कर जाता है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह पागल होगा, ठीक है, तो मर जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको कुत्ता काटता है तो वो पागल होकर मर जाता है, और यही लक्षण सेम आप में भी दिखेगा। जब आप भी जब काटेगा तो धीरे धीरे आप पागल होने लगेंगे, कुत्ता जैसा बिहेवियर करने लगेंगे। उसके बाद दोस्तों डेथ जो है वो निश्चित हो जाती है। तो आपको सबसे पहले जो कुत्ता काटा है उसको आपको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए अगले 5 दिनों तक। अगर वह नॉर्मल रहता है तो ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो पागल हो जाता है और मर जाता है तो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो पेशेंट को वैक्सीनेट कराना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो समझिए कि आपको भी रेबीज का शिकार हो चुके हैं। तो इसमें मेन क्या काम है, आप 5 दिनों तक कुत्ते को जो है मॉनिटर करके रखिए कि उसका बिहेवियर नॉर्मल है या बदल चुका है, ठीक है, तभी आप इसका पता लगा पाएंगे। और दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको जैसी रेबीज अगर कुत्ता कोई काटे या बंदर या बिल्ली, तो सबसे पहले आप जो है ब्लड टेस्ट ये सब करवा लीजिए। और ये जो इंजेक्शन है दोस्तों डॉक्टर के सलाह पे यूज कीजिएगा, आप खुद से नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि ये कौन सा वैक्सीन लगाना है कैसे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इंजेक्शन रेबीपुर वैक्सीन करके आता है। याद रखिएगा ये नोवार्टिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा कंपनी है, फेमस इंजेक्शन है इंजेक्शन रेबीपुर वैक्सीन। ये पीसीएस रेबीज वैक्सीन फॉर ह्यूमन के लिए आता है। इसके कुल 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो दोस्तों ये आईएम में लगाए जाते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं, यानी कि ऊपरी बाह पर लगाए जाते हैं। याद रखिएगा एडल्ट हैं तो ऊपरी बाह पे, और अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो दोस्तों उनका बैक में भी लगाया जा सकता है, ठीक है, कूल्हे के पास। तो याद रखिएगा, तो ये आईएम इंजेक्शन होते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर यानी ऊपरी बाह पर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो 6 इंजेक्शन का जो डोज होता है, पहला खुराक आपको कब लगाना है, तो जो फर्स्ट खुराक है आपको तुरंत उसी समय लगवा लेना है जिस दिन आपको बाइट किया गया है यानी काटा गया है कुत्ते, बंदर और बिल्लियों द्वारा। दूसरा दोस्तों इसमें आपको डोज जो लगाना है वो थर्ड डे लगाना है। याद रखिएगा, इसे लगाने के पहला डोज लगाने के तीसरा दिन पे ये सेकंड डोज लगेगा। उसका तीसरा डोज लगेगा 7वां दिन, याद रखिएगा। चौथा डोज जो लगेगा वो 14th डे में लगेगा। 5वां डोज जो लगेगा वो 30 डे पे, याद रखिएगा, 30 दिन पे लगेगा। और लास्ट डोज है दोस्तों वो 90 दिन पे लगेगा, याद रखिएगा। तो ये इसके 6 जो हैं वो खुराक डोज हैं, इसी से आपको जो है रेबीज से सुरक्षा प्रदान होगी। तो ये जो आपको ये जो डोज है ये फॉलो करना है, और यहाँ ये डॉक्टर के सलाह पे ही लगाना, आपको खुद से नहीं लगाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घातक जो है वो रोग है। याद रखिएगा रेबीज जो है वो रेबीजलाई वायरस से के कारण होने वाला एक वायरल रोग होता है। याद रखिएगा किससे दोस्तों, तो रेबीजला वायरस के कारण होने वाले एक वायरल रोग है रेबीज। इसमें दोस्तों लगभग समझिए तो 99% दोस्तों मृत्यु का चांस रहता है, 1% बचने का चांस रहता है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे पालतू जानवर को आप ना अपने घर में रखें, और अगर आप घर में भी रखें तो उनको दोस्तों 3 महीने के अंदर समय समय पर वैक्सीनेट करवाते रहें, टीका लगवाते रहें, क्योंकि दोस्तों इनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी ये काट सकते हैं। तो आप अपना ज़िंदगी को रिस्क में क्यों डालते हैं, आप ऐसे जानवर से बचे रखने से। और अगर आप रखे हुए हैं तो इनका जो है समय समय पर 3 महीने के अंदर टीका करवाते रहें, जिससे ये रेबीज फैलने से आप खतरा जो है आपके आसपास ना रहे। और ऐसे जानवरों से बिल्कुल बचना चाहिए। और जहां आवारा कुत्ते घूमते हैं वहां भी दोस्तों आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उनके पास जाने से भी आपको बचना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैंने जो बताया, याद रखिएगा, इनको मॉनिटर करना ना भूलें। अगर आपको कोई काट लिया तो सबसे पहले उसको पकड़ के आप बांध दीजिए या मॉनिटर करते रहिए, ठीक है, कि वो उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, 5 दिनों में नॉर्मल है या वो धीरे धीरे पागल हो रहा है या फिर मर गया है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि वो पहले से वो इन्फेक्टेड था या नहीं, ठीक है, क्योंकि जानवर हर एक में ऐसा नहीं होता है कि रेबीज होता है। कोई इन्फेक्टेड जानवर होते हैं जो कि अभी पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन उनका बिहेवियर देख के आप जान सकते हैं कि इनको रेबीज है कि नहीं।
वो पागल जैसा हरकत करेंगे, काटने के लिए दौड़ेंगे। तो ऐसे जानवरों के पास बिल्कुल ना जाए, ठीक है, और उनको मॉनिटर करते रहें। तो दोस्तों रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप इससे खुद बच सकते हैं। ये सब जो मैंने बताया दोस्तों टिप्स, वो आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो आप इससे बच सकते हैं काफ़ी, इसको लाइट मत लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा है, खतरनाक बीमारी है रेबीज, ठीक है। इसमें जो डेथ है निश्चित हो जाते हैं पेशेंट के। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।